नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। गोड्डा के विकास में पैसे की कमी नहीं होने देंगे, मंत्री संजय यादव ने कहा। राज्य के उद्योग व श्रम मंत्री सह गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि शहर को सुंदर और विकसित बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। गोड्डा का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है, इसमें पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। मंत्री बुधवार की शाम शहर के मुख्य शहीद स्मारक पर आयोजित शिलान्यास समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कहा कि वह शुरू से ही शहर और क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय रहे हैं, जनता के हर सुख दुख में भागीदार बने हैं। उन्होंने कहा कि गरीब का दर्द मुझे पता है, शहर खूबसूरत होगा तो गांव भी सुंदर होंगे। इस मौके पर मंत्री ने 5 करोड़ से अधिक की करीब 18 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें शहीद स्तंभ व कारगिल चौक का सौंदर्यीकरण समेत कई सड़क व पोखर की योजनाएं शामिल है। समारोह में सदर एसडीओ, नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी सहित राजद के कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में भी युवा महोत्सव का आयोजन कराएगी सरकार, अधिकारी प्लान तैयार करे, मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा। झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने नई दिल्ली में 10 जनवरी से 12 जनवरी को आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बुधवार को सम्मानित किया। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने युवाओं को उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में भी युवा महोत्सव कराएगी, इसमें पूरे राज्य से प्रतिभागी भाग लेंगे। अधिकारियों से कहा कि इसका प्लान तैयार करें। उन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेकर लौटे प्रतिभागियों को बधाई दी। कहा कि आपने न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। उन्होंने युवाओं की सराहना करते हुए कहा, आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि हमारे राज्य के युवा किसी से कम नहीं है। झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, वे हर क्षेत्र में परचम लहराने की क्षमता रखते हैं। बस जरूरत है उन्हें बेहतर मार्गदर्शन की और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से नहीं मिली है पेंशन, अमर बावरी ने कहा। पूर्व प्रतिपक्ष नेता अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हेमंत सरकार की नाकामी रही है कि 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से ही पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोग पेंशन से वंचित हैं। उन्होंने जनता के सवालों को भी सरकार के समक्ष रखा है। कहा, क्या 11.81 लाख गरीब और जरूरतमंद लोग सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? क्यों समय पर प्रमाण पत्र भेजने में असफल रही सरकार और 100 करोड़ के फंड का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? 2 लाख का इनामी PLFI उग्रवादी कृष्णा यादव लोहरदगा से हुआ गिरफ्तार। 2 लाख का इनामी PLFI का जोनल कमांडर कृष्णा यादव लोहरदगा से गिरफ्तार हुआ है। रांची पुलिस ने लोहरदगा पुलिस की मदद से कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को कोडू से गिरफ्तार किया है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले साल 2021 में भी रांची पुलिस ने कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लातेहार पुलिस ने एक मामले में पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेकर बालूमाथ थाना के हाजत में रखा था, जिसके बाद 23 मार्च 2021 की सुबह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वह पुलिस के पकड़ से दूर था। इसके बाद एक हत्या, गोली और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती देने का काम कर रहा था। कृष्णा यादव कई जिलों के पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किया है। कृष्णा यादव लोहरदगा के साथ साथ रांची, खूंटी, लातेहार आदि जिलों में भी उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। लोहरदगा जिला के कोडू थाना क्षेत्र के मकांदू में स्थित क्रेशर में आगजनी, गोलीबारी, भंडरा और कैरो थाना क्षेत्र में नहर निर्माण कार्य में दहशत फैलाने, कोडू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने सहित कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कृष्णा यादव लगातार पुलिस से बचता फिर रहा था। इसी बीच रांची जिले के खलारी, मैक्सलीगंज और रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कृष्णा यादव कुडू थाना क्षेत्र के कुडू बस स्टैंड धोबी मोहल्ला के पास अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस की टीम छापामारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग के कटकम दाग में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार, माप तोल की मशीन भी जब्त। हजारीबाग के कटकम दाग थाना क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को 7 ग्राम ब्राउन शुगर और माप तोल की मशीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद इकबाल कुरैशी और मोहम्मद इफ्तिकार कुरैशी दोनों मोहम्मद जलाउद्दीन कुरैशी के पुत्र हैं।
कटकमदाग थाना कांड संख्या 7/25 के तहत की गई इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में छापामारी की गई। जब्त सामग्री से स्पष्ट है कि आरोपी न केवल नशा करते थे बल्कि इसका कारोबार भी करते थे। कटकमदाग थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते अपराधों का मुख्य कारण नशा है। उन्होंने कहा कि अधिकतर पकड़े गए अपराधी नशे के आदी पाए गए हैं। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता प्रखंड क्षेत्र में चल रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना और युवाओं को नशे की लत से बचाना है। गोड्डा में एक साइबर ठग हुआ गिरफ्तार। बैंक स्टाफ और कस्टमर केयर बनकर करता था धोखाधड़ी, बाइक हुआ बरामद। झारखंड के गोड्डा पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोनू कुमार मंडल खुद को बैंक कर्मचारी और कस्टमर केयर एजेंट बताकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस को प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से 14 जनवरी को इस साइबर ठग की जानकारी मिली। एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम तेलोलिया में छापामारी की। आरोपी को घर के पिछले दरवाजे से भागते हुए पकड़ लिया। पूछताछ में उसने फोन के जरिए साइबर ठगी करना स्वीकार किया और बताया कि ठगी के पैसों से ही उसने रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाइक बरामद की है। गोड्डा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड में जारी है कोहरा और बादलों की लुका-छिपी। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक सुबह में कोहरे और धुंध के साथ बादलों की लुका छिपी रहने का आसार है। ऐसे में आज यानी कि गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम शुष्क रहेगा। पलामू के मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण। पलामू के पाटन प्रखंड के किशनपुर स्थित काली संस्कृत मध्य विद्यालय में 47 विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया, जिसमें पंचायत के मुखिया सुमन गुप्ता व विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरनाथ झा भी मौजूद थे। मुखिया सुमन गुप्ता ने कहा कि बच्चों को अब समय पर विद्यालय आने में परेशानी नहीं होगी। अब जो है बच्चे मन से पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार के लिए यह बहुत ही अच्छी पहल है, जिसका लाभ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को मिल रहा है। कहा कि साइकिल वितरण झारखंड सरकार के कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया। मौके पर नीलिमा झा, कौशल झा व लव सोनी समेत कई लोग मौजूद थे। 2 दिनी बजट चर्चा 16 से बजट में शामिल किए जाएंगे लोगों के सुझाव। राज्य सरकार ने बजट को लेकर विभागवार चर्चा करने का फैसला किया है। यह चर्चा 16 जनवरी से शुरू होगी और 2 दिनों तक चलेगी। इस दौरान विभाग के अधिकारियों, मंत्रियों और विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए जाएंगे। आप सबको बताते चलें कि 3 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। मंत्री इरफान का अलग अंदाज, मेडिकल छात्रों के लिए की बड़ी पैरवी। कहा डॉक्टरवा कहाँ है, अब यह नहीं चलेगा। रांची में रिम्स ऑडिटोरियम में चल रहे एनुअल कल्चर फेस्ट फ्लास में हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने अपने अनोखे अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी पैरवी की और डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट और डीन से कहा कि हमारे स्टूडेंट को तंग न करे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द डॉक्टर्स के हित में कुछ बड़े फैसले लेने जा रहा हूं। उन्होंने डीन को निर्देश दिया कि वे मेडिकल छात्रों के साथ एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करें और इसका सारा खर्च वह व्यक्तिगत तौर पर वहन करेंगे। वहीं इरफान ने कहा कि मैं भी आपके बीच एक डॉक्टर हूं, कभी आपकी ही तरह तालियां बजाया करता था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। अब डॉक्टरवा कहां है यह भाषा नहीं चलेगी, इसे बाज आना होगा। गिरिडीह के डुमरी में ग्राम रक्षा देवी का वार्षिक पूजन उत्सव मनाया गया। डुमरी प्रखंड के रंगामाटी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी ग्राम रक्षा देवी मंदिर में बुधवार को वार्षिक पूजन उत्सव आयोजन किया गया। पुजारी रूपलाल सिंह, सेवा साव, नीरज विश्वकर्मा, गोपाल साहू ने भगवती स्थान पर पूजा की और पास के तालाब से कलश में जल भरकर माता रानी को अर्पित किया। इस मौके पर कई श्रद्धालुओं ने जलते अंगारों पर चलकर और बजरंग ध्वजा के ऊंचे बांस पर झूलकर माता के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। वहीं मां के पिंडों और कपिसों पर चढ़ाए गए प्रसाद को ऊपर से लुटाया, जिसे प्रांगण में उपस्थित श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में चमत्कारी शक्ति है। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के साथ मंदिर में माथा टेकता है और सच्चे हृदय से मां के समक्ष अपनी इच्छा को रखता है, मां उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है।
फिर वह व्यक्ति अगले वर्ष मन्नत पूरा होने के बाद मां के चरणों में प्रसाद भी चढ़ाता है। लातेहार के जिप्स सदस्य ने सांसद को दिया ज्ञापन, रेल सुविधाओं की मांग। बरवाडी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य कन्हैया सिंह ने सांसद कालीचरण सिंह से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र में रेल सुविधाओं की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। जिप्स सदस्य ने कहा कि बरवाडी, कैक्ची और मंगरा रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाओं का घोर अभाव है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से पहले जो ट्रेन यहाँ रुकती थी उनका ठहराव अब यहाँ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई रेलवे स्टेशनों में अंडरपास की मांग भी की। उन्होंने कैक्ची रेलवे स्टेशन में बरका काना पटना एक्सप्रेस, बरवाडी रेलवे स्टेशन में स्वर्ण जयंती झारखंड एक्सप्रेस, संतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस और हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस के ठहराव के साथ साथ त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को बरवाडी से फिर से शुरू करवाने की मांग की है। सिंह ने छिपादोहर रेलवे स्टेशन में बरका काना पटना एक्सप्रेस, हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस आदि के ठहराव की भी मांग की। उन्होंने बताया कि कोविड के पहले उक्त ट्रेन वहां रुकती थी। इस पर सांसद ने धनबाद DRM से पत्राचार करने की बात कही। धनबाद के मधुबन में बमबाजी और आगजनी के मामले में और 7 आरोपी हुआ गिरफ्तार। धनबाद जिले के मधुबन थाना अंतर्गत धर्मा बांध ओपी क्षेत्र में 9 जनवरी को हुई गोलीबारी, बमबाजी और आगजनी की घटना में पुलिस ने और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य अभियुक्त कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्लू, महेश कर्मकार, रवि विश्वकर्मा, अजय पासवान उर्फ धनंजय पासवान, राम लखन महतो उर्फ राम महतो, शशि कुमार पासवान व अधिक यादव शामिल हैं। इनमें 6 की गिरफ्तारी बोकारो से जबकि 1 की धनबाद से हुई है। यह जानकारी धनबाद के ग्रामीण SP कपिल चौधरी ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापामारी कर अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा। पूछताछ में इन सभी ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। घटना में इस्तेमाल मोबाइल को भी बरामद किया गया है। आप सबको बता दो कि इस मामले में अब तक 14 की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों से राज्यपाल ने किया संवाद। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने प्रतिभागियों के उल्लेखनीय प्रदर्शन और राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी। राज्यपाल ने युवाओं की प्रतियोगिता में भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि किसी विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और अन्य राज्यों की संस्कृति व सोच को समझाना युवाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने कार्यों और उपलब्धियों से न केवल राज्य बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। दुलाल भुइयां फिर भाजपा में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, जो कि झारखंड विकास मोर्चा, भाजपा, झामुमो और कांग्रेस में रह चुके हैं, जल्द ही फिर एक बार भाजपा का दामन थामने वाले हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि दिशम गुरु शिबू सोरेन के समय पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत की जाती थी, लेकिन अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। दुलाल भुइयां के साथ कई झामुमो कार्यकर्ता भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे अंदर ऊर्जा है, दमखम बचा हुआ है, इसे मैं झारखंड को संवारने में लगाना चाहता हूँ। लातेहार में 4 लेन कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग मामले में राहुल सिंह गिरोह के 7 अपराधी हुआ गिरफ्तार। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के लटदाग पन्नाटाण के पास 4 लेन कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों ने फायरिंग की थी। यह घटना बीते 10 जनवरी को हुई थी। SP कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार SDPO के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जगदीश सिंह, बबलू सिंह, मनोज सिंह, रोकी साव, दीपक सिंह, अशोक लोहरा और गणेश यादव शामिल है। पकड़े गए अपराधियों के पास से हथियार और गोली बरामद किया गया है। यह सभी अपराधी लातेहार और चंदवा का ही रहने वाला है। बुधवार को SP कुमार गौरव ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। पिंटू हत्याकांड का जल्द खुलासा कर दोषियों को सजा दिलाए पुलिस, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा। बोकारो जिला के कसमार के मधुकरपुर में रविवार की रात अपराधियों ने घर में सोए एक युवक पिंटू नायक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मधुकरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया।
पिंटू के पिता सकुल नायक को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कसमार थाना प्रभारी को हत्याकांड का जल्द उद्भेदन कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि कसमार जैसे शांति प्रिय जगह पर इस तरह की यह पहली घटना है, इससे लोगों में आक्रोश भी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सरकार खुद चलकर पीड़ित का हालचाल पूछने व आंसू पोंछने उनके दरवाजे पर आई है। वहीं इस घटना में पुलिस से कार्रवाई का लगातार अपडेट भी लिया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले सोमवार की रात डुमरी के विधायक सह JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने भी मधुकरपुर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। इधर मंगलवार की दोपहर बोकारो पुलिस की एडवांस टेक्निकल टीम ने मधुकरपुर पहुंचकर मामले की जांच की। टीम में शामिल 3 अधिकारियों ने घटनास्थल से लेकर आसपास के चप्पे चप्पे का गहन मुआयना किया। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर 4 घंटे तक पूछताछ भी की। कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने कहा कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भाकपा माओवादियों के 4 और नक्सली हुआ शामिल। झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भाकपा माओवादी संगठन के 4 और नक्सलियों को शामिल किया गया है। इनमें इसराइल पूर्ति, मीना डांगर ट्यू और सोनाराम शामिल है। साथ ही पुलिस ने इन सभी पर इनाम की भी घोषणा की है। इसके बाद झारखंड में इनामी नक्सलियों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। आप सबको बता दूं कि झारखंड पुलिस ने राज्य से नक्सलियों को सफाया करने के लिए साल 2024 में लगातार अभियान जारी रखा। नक्सल प्रभावित जिलों में सेंट्रल फोर्सेस के साथ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कई सफलताएं हासिल की। फिलहाल राज्य में सिर्फ 5 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम नक्सल प्रभावित रह गए हैं। देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ एक जिला पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। बैंड बाजे के साथ टोटो में निकली 95 दुल्हों की बारात। सर्वधर्म सामूहिक विवाह का अनूठा आयोजन, 9 दंपति को गृहस्थी बसाने का भी सम्मान दिया। झारखंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति द्वारा बुधवार को 95 निर्धन जोड़ों की शादी कराई गई। समिति के 11वें वार्षिक आयोजन में 88 हिंदू, 6 ईसाई और 1 मुस्लिम जोड़ों ने अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दहेज मुक्त विवाह किया। विवाह के दौरान टोटो पर निकली बारात सबसे आकर्षण का केंद्र रही। धनबाद में एक साथ 95 टोटो से निकलने वाली बारात शहर के लिए यादगार बन गई। बाराती के साथ शरारती भी बैंड बाजे की धुन पर नाचते दिखे। शहर भ्रमण के बाद गोल्फ ग्राउंड में लौटने पर उनका समिति द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद स्टेज पर सामूहिक जयमाला के बाद शादी की रस्म अदा की गई। इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ दहेज की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सभी दुल्हों की बारात पारंपरिक वाहनों की जगह टोटो में निकाली गई। ढोल नगाड़ों के बीच निकली यह अनूठी बारात आकर्षण का केंद्र बनी। सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद रघुवर ने उड़ाई पतंग, कहा बचपन की याद आ गई। पहली बार आयोजित हुआ पतंग महोत्सव। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने सक्रिय राजनीतिक में एंट्री के बाद बुधवार को जमशेदपुर में पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी पतंग उड़ाई और कहा कि बचपन की याद आ गई। मैंने बचपन में काफी पतंग उड़ाई है। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में पहली बार पतंग महोत्सव मनाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश सदस्यता प्रभारी राकेश प्रसाद ने उन्हें ऑनलाइन सदस्यता दिलाई थी। इधर जो है पतंग महोत्सव के इस ऐतिहासिक आयोजन में शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और रंग बिरंगी पतंगों से आसमान को सजा दिया। कार्यक्रम में पतंगबाजी के अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गयी। एनकाउंटर में मिले 25 मोबाइल का यूज रंगदारी के लिए। मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी का खुलासा। बरामद डायरी से भी मिले कई सुराग। झारखंड में पुलिस से हुए मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी गैंगस्टर आलोक उर्फ राहुल तुरी तो मारा गया, पर उसके पास से बरामद डायरी ने जांच टीम को कई सुराग दिए हैं। साथ ही एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार आकाश करमाले ने भी पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। आकाश के अनुसार बरामद 25 मोबाइल का यूज केवल धमकी देने और रंगदारी मांगने के लिए किया जाता था। हजारीबाग और रामगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 11 जनवरी को रामगढ़ के कुजू थाना क्षेत्र के मोरपास जंगल में पुलिस ने आलोक को मार गिराया था। मौके से बरामद आलोक की डायरी से पुलिस को 500 से अधिक नाम और नंबर मिले हैं, जिसे राहुल ने रंगदारी वसूलने के लिए उन्हें टारगेट में लिया हुआ था। पुलिस सूत्र की माने तो घटनास्थल से बरामद 25 मोबाइल से 1000 से भी अधिक लोगों के नंबर मिले हैं। इनमें कई सफेद पोस्ट का भी नंबर शामिल है। कई नंबर ऐसे भी हैं जिससे इन अपराधियों का लगातार संपर्क बना हुआ था। संदिग्ध नंबर धारक भी पुलिस के निशाने पर है।
बरामद मोबाइल में 3 का यूज सिर्फ गिरोह में आपसी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए किया जाता था। उस मोबाइल से बाहर किसी भी अन्य व्यक्ति से बात नहीं होती थी ताकि वह पुलिस के टारगेट से बचे रहे।